हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 दैट इज जर्नल एंट्री का पार्ट 5। जी हाँ, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, लाइट चली गई थी जिसके वजह से क्वेश्चन नंबर 6 कैसा रह गया था, इनकम्प्लीट रह गया था। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जो चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि हम डीके गोयल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और साथ साथ में एक एक एंट्री समझ रहे हैं कि भाई वो एंट्री कैसे हो रही है, क्या रूल लग रहा है, क्या ट्रिक्स लग रही हैं जिससे जल्दी जल्दी क्या हो रही है, एंट्रीज हो रही हैं। और अगर अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आइए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई जर्नल एंट्रीज ट्रिक से कैसे करनी है और रूल्स से कैसे करना है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 5। और पहले क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना आई थिंक 20 तक हो गया था, जहां पर ये सारी एंट्रीज हो गई थी। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, लिस्ट प्राइस ये भी हो गया था। जनवरी 10 हो गया था, 13 हो गया था, 15 हो गया था और 20 हो गया था। आई थिंक हमें करना था जनवरी 22। जनवरी 22 से अपने को एंट्री करनी थी। यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस 6000। ठीक है, तो यहाँ पे रघु को अपन ने 6000 के गुड्स, क्या मतलब अपन ने रघु से परचेज करे थे। अब अपन ने यही गुड्स रघु को 6000 के गुड्स, जो कि क्या है लिस्ट प्राइस कितने के 6000 रुपए के, अपन ने रघु को क्या कर दिए, वापस कर दिए। देखो, जब अपन ने रघु से परचेज करे थे तब लिस्ट प्राइस पे रघु ने अपने को कितने का डिस्काउंट दिया था बेटा, 15% का। तो सेम यहां पर भी करना है, यानी कि 6000 का कितना निकालना है, 15%। लास्ट क्लास में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी 15% निकालने की। कैसे, पहले इसका 10% निकालो, तो जो आप इसका 10% निकालोगे बेटा वो कितना आएगा, 600 रुपीज आएगा। फिर इसी का आप आधा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, 5%, यानी कि 300 रुपीज। तो ये देखो, ये हो गया 15%। तो 15% कितना आया, 900 रुपीज। यानी अपन ने इसमें से आप 900 माइनस कर दो 6000 में से, यानी कितना आएगा 5100। यानी अपन ने कितने के गुड्स वापस करे हैं, 5100 के गुड्स अपन ने किसको वापस कर दिए बेटा, रघु को वापस कर दिए। चलो तो इसकी एंट्री करते हैं। ये देखो ऑलरेडी यहाँ तक अपनी क्या हो रही है, जर्नल एंट्रीज हो रही हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो परचेज की एंट्री कैसे हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, तो अपोजिट हो रहा है ना, तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जो क्रेडिट हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जो डेबिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो इसकी जर्नल करते हैं। आई थिंक जनवरी 22 है, डेट एक बार कंफर्म कर लूं। जी हाँ, जनवरी 22। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जनवरी 22, ठीक है। अब देखो परचेज क्या होती है बेटा, परचेज डेबिट होती है, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज रिटर्न उसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है तो अपोजिट जगह क्या बताता है, रीजन। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ के परचेज रिटर्न को क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया भाई। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी, ठीक है। तो डेबिट कौन होगा, किसको गुड्स वापस कर रहे हैं बेटा अपन, रघु को, तो रघु डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रघु डेबिट। अपोजिट जगह क्या बताती है भाई, रीजन। कितने के गुड्स वापस कर दिए, 5100 के गुड्स वापस कर दिए। अब आपको रूल लगाना है, आप रूल लगा लो। क्या कि भाई रघु कौन है, रघु पर्सनल नेचर का अकाउंट है। कौन से नेचर का, पर्सनल। रघु पर्सनल नेचर का अकाउंट है। पर्सनल का रूल क्या बोलता है भाई, डेबिट द रिसीवर। यस, क्योंकि यहाँ पे रघु कौन हो गया, रिसीवर हो गया, क्योंकि अपन रघु को क्या कर रहे हैं, गुड्स वापस कर रहे हैं, इसलिए रघु रिसीवर हो गया। तो डेबिट द रिसीवर। दूसरा अपन ने ट्रिक से कर ली। नरेशन क्या लिखना है, गुड्स रिटर्न टू रघु। क्या, गुड्स रिटर्न टू रघु। चलो अब आई थिंक नरेशन तो लिखना आ गया होगा, बस जो क्वेश्चन में हो रहा होता है बस उसी को यहाँ पे आपको लिखना होता है। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, पेड कैश टू रघु 27000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो आप 25 जनवरी को रघु को कितना दे रहे हो, 27000 रुपीज दे रहे हो, वो भी फुल सेटलमेंट में ऑफ हिज अकाउंट। चलो निकालते हैं, इधर आओ। तो अपन ने 40,000 के गुड्स खरीदे थे रघु से, कितने परसेंट रेट डिस्काउंट पे बेटा, 15% रेट डिस्काउंट पे। तो ये कितना आया था अपना, आई थिंक 34,000 आया था। कितना आया था, 34,000, क्योंकि आप इसका 15% डिस्काउंट माइनस करने के बाद अपने को रघु को कितने देने थे बेटा, 34,000 रुपीज देने थे। फिर अपन ने 5100 के गुड्स और वापस कर दिए, माइनस कर दो, यानी अब कितना आया, ये हो गया 29, 20
28,900। तो अपने को रघु को कितने देने हैं बेटा, अपने को रघु को देने हैं 28,900 रुपीज देने हैं, बट अपन उसको कितना पे कर रहे हैं, अपन उसको 27,000 रुपीज पे करके पूरा अकाउंट को क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। मतलब कि 28,900 देने की जगह अपन उसे 27 दे रहे हैं, इसमें से माइनस कर दो, यानी कितने का डिस्काउंट हो गया, रघु अपने को 1,900 का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। चलो आ जाओ, तो पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं अपन, 27,000। आ जाओ इसकी एंट्री करते हैं। चलो इधर देखो, जनवरी 25, तो अपन पैसे दे रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट, पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। देखो एक लाइन छोड़ के कैश अकाउंट को अपन ने क्या करा, क्रेडिट किया। कितना कैश पे कर रहे हैं अपन, 27, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 27। अच्छा, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, यस सिखाया था ना, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड, दोनों एकदम जिगरी दोस्त। ये क्रेडिट तो डिस्काउंट बोलेगा, मैं भी क्रेडिट, तो डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव, अपने को डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा, 1,900 रुपीज का, ठीक है। अच्छा, अपोजिट जगह क्या बताती, रीजन, क्यों कैश जा रहा है, कौन डिस्काउंट दे रहा है, रीजन कौन है यहाँ पे भाई, रघु। तो रघु क्या हो जाएगा, यहाँ डेबिट हो जाएगा, कितने से, 20, दोनों को ऐड कर दो, 28,900 रुपीज से, 28,900। आ गया समझ में। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। चलो भाई, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट हो बेटा कहाँ मेंशन कर देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। कितना है बेटा, 2025। क्या लिखा है, जनवरी 6 में लिखा है, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस 4 लाख, ठीक है। अपन किसको गुड्स बेच रहे हैं भाई, मुस्कान को गुड्स बेच रहे हैं, और उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, 4 लाख रुपीज है, एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। मतलब कौन आई भाई, गुड्स खरीदने मुस्कान आई, मुस्कान को अपन ने गुड्स दिखाए, मुस्कान को बोला भाई गुड्स कितने के हैं, 4 लाख रुपीज के, लेकिन आपको हम ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे कितना, 20% का, यानी इसका 20% निकालो बेटा। देखो 10%, बस पीछे से एक जीरो हटा दो, कितना आया, 40,000, तो 20% कितना हो जाएगा, इसी का डबल कर दो, यानी कितना हो गया, 80,000, ठीक है। आया समझ में। चलो, तो मुस्कान से कितना लेना है, डिस्काउंट काटने के बाद अपने को मुस्कान से 3,20,000 रुपीज लेना है, ठीक है ना। चलो तो करें इसकी एंट्री। तो यहाँ पे कोई ऊपर बस सिर्फ क्या डाल लेना, जर्नल अकेला लिख लेना, क्या हेडिंग डाल लेना, सिर्फ जर्नल। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिख दो, जर्नल। ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फॉर्मेट आप बना लेना। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे 2025, एक बार जरा डेट कंफर्म कर लेते हैं। डेट आएगी आपकी जनवरी 6, कौन सी बेटा, जनवरी 6। चलो, तो जनवरी 6 को कौन आया भाई, मुस्कान आई गुड्स खरीदने, अपन मुस्कान को गुड्स बेच रहे हैं। मतलब यहाँ पे कैश है क्या, नहीं है, कौन है, मुस्कान है ना। तो क्या देखना है, क्या मुस्कान से पैसे लेना है, मुस्कान से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते वो होती एसेट, तो इस केस में मुस्कान अपनी कौन है, एसेट है, क्योंकि आज नहीं तो कल अपन को मुस्कान से पैसे लेना है। अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन, कि भाई किस बात के पैसे, क्योंकि मुस्कान को क्या कर रहे हैं भाई, सेल्स कर रहे हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलो रूल अभी बाद में लगा लेंगे, अब इधर आ जाओ भाई, कितने के गुड्स बेच रहे हैं अपन, जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस कितने की है बेटा, 4 लाख, ठीक है। और अपन ने फिर मुस्कान को क्या बोला कि भाई हम आपको क्या दे देंगे, ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट, 20%। अपन ने 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाला, कितना आया, 80,000 रुपीज। तो डिस्काउंट काट के मुस्कान से बेटा कितने रुपए लेने, 3,20,000, यानी कि जर्नल एंट्री कितने से होगी, 3,20,000 से ये क्या हो जाएगी, जर्नल हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मुस्कान गुड्स वापस कर रही है 8 जनवरी को। देखो यहाँ क्या लिखा है ना, नरेशन आप लिख लेना। चलो जनवरी 8, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000। मुस्कान ने लिस्ट प्राइस पे 10,000 के गुड्स क्या करें, वापस करें। सुनो, तो लिस्ट प्राइस है बेटा, लिस्ट प्राइस कितनी है, 10,000, तो इसमें से वापस से क्या माइनस करना पड़ेगा, यस, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 20%। सबको पता है भाई 10,000 का 20% कितना आएगा,
2000, यानी एक तरह से मुस्कान ने कितने के गुड्स वापस कर दिए, 8000 के गुड्स वापस कर दिए। चलो आ जाओ एंट्री मार लेते हैं। ये भी मैंने आपको सिखाया है कि भाई सेल्स की एंट्री क्या हो रही है बेटा, देखो सेल का बिल्कुल अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट। जो डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो और जो क्रेडिट है उसे डेबिट कर दो, लेकिन यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं आएगा। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने के गुड्स वापस करे भाई, 8000 के। और मुस्कान क्या हो जाएगी, यस मुस्कान हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, समझाया था मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से। रीजन क्या है भाई, क्योंकि सेल्स क्या होती है बेटा, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल नेचर का अकाउंट। सेल्स का अपोजिट हो रहा है ना, सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स का अपोजिट क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट, इसलिए सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुस्कान क्या थी, यहाँ पे आप मुस्कान यानी कौन से नेचर का रूल लगा लो बेटा, पर्सनल का। और पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे मुस्कान रिसीवर थी, क्योंकि जब अपन सेल कर रहे थे तो अपन मुस्कान को गुड्स दे रहे थे, तो मुस्कान जी हो गई रिसीवर, इसलिए अपन ने मुस्कान को क्या कर दिया, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। और यहाँ पे मुस्कान क्या कर रही है, गुड्स वापस कर रही है, इसलिए मुस्कान क्या हो गई बेटा, गिवर, इसलिए क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल, नरेशन लिख लेना, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मुस्कान। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, जरा देखो फटाफट क्या लिखा है इधर। 15 को रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। लो भाई, मुस्कान जी पूरा पेमेंट कर रही हैं, और मुस्कान को पूरा पेमेंट करने पे, मतलब जो अपने को पैसा दे रही हैं उस पे अपन उन्हें 4% का क्या दे रहे हैं बेटा, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। इधर आओ, तो मुस्कान जी से कितने लेने थे, देखो पहले मुस्कान जी से लेने थे 3,20,000, ठीक। फिर मुस्कान जी ने क्या कर दिया, गुड्स वापस कर दिए, सेल्स रिटर्न। कितने के गुड्स वापस कर दिए भाई, 8000 के। यानी कि अब मुस्कान जी से कितने लेने हैं, 3,12,000। और मुस्कान जी पूरा पैसा देने आ गई, कितना, पूरा 3,12,000 रुपीज मुस्कान जी दे रही हैं। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, चलो एक अच्छा सा वर्किंग नोट ही बनवा देता हूं मैं आपको, ताकि बढ़िया ध्यान में रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, एग्जाम में भी बना के आ जाना, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान। ठीक है, ये मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं भाई, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितनी थी बेटा, लिस्ट प्राइस थी 4 लाख, ठीक। फिर इसमें से अपन ने क्या, अपन को क्या मिल गया, सॉरी अपन ने मुस्कान को क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट, 20%। तो इसका 20% कितना आया बेटा, 80,000। ये माइनस कर दिया, तो अपने को मुस्कान से कितने लेने थे, 3,20,000, ठीक है। ये एक तरह से क्या आ गया, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मुस्कान। ठीक है, आ गया अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मुस्कान। फिर मुस्कान जी ने क्या कर दिया, लेस सेल्स रिटर्न। मुस्कान ने कितने के गुड्स वापस कर दिए बेटा, 8000 के। कॉमन सेंस हमें पता है कि अगर उसने गुड्स वापस करे हैं तो अब 3,20,000 तो नहीं देंगी, माइनस करने के बाद अब मुस्कान जी कितना देंगी, 3,12,000। ठीक है, अब मुस्कान जी दे भी रही हैं कितना, पूरा 3,12,000 रुपीज देने के लिए रेडी है। तो अपन ने उनसे क्या बोला, अगर आप पूरा पेमेंट करोगे हम आपको क्या देंगे, 4% कैश डिस्काउंट। यानी कितने का बेटा, इसी का। तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%। तो किसका 4%, ये आएगा आपका 3,12,000 का 4%। समझ में आ गया, क्लियर है। तो कैश डिस्काउंट और माइनस हो जाएगा, तो इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 08412। मतलब ये हो गया आपका 12,480 रुपए। 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया बेटा, 12,480 रुपए का। तो माइनस कर देंगे
12 गया तो कितना बचेगा 3 लाख, तो ये बचेगा 2,99,520 रुपीज। ठीक है, यानी कि ये आ गया अपना क्या, अच्छा थोड़ा सा इसको नीचे करके निकाल लेना, ये आ गया अपना कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान। ठीक है, ये अपना निकल के आ गया, कितना आया 2,99,520। चलो तो अब इसकी जर्नल करते हैं अपन, बोर्ड पे चलो, अरे सॉरी बोर्ड पे ही तो थे, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड, हाँ चलो इधर आ जाओ। चलो इसकी जर्नल करते हैं, डेट देख लेंगे। चलो भाई पैसे आ रहे हैं तो पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश कितना आ रहा है बेटा 2,99,520 रुपीज। अच्छा कैश डेबिट, तो यस अपन ने एक तरह से मुस्कान को क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड बेटा अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, 2 कौन की वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, कौन दे रहा है ये पैसे, मुस्कान, तो मुस्कान यहाँ पे कौन हो गई भाई, मुस्कान या गिवर हो गई, क्रेडिट द गिवर। तो टोटल कितना आया था अपना 3,12,000। आ गया समझ में, क्लियर। एक बार जरा अमाउंट देख लूं, 3,12,000, हाँ ये है ना इधर अपना, ये देखो 3,12,000 रुपीज लेना था, जिसमें से अपन ने 12,480 का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए मिले भाई, 2,99,520 रुपीज। ठीक है, आ गया। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। ईयर कितना दे रखा है 2025। मार्च 3 को क्या हो रहा है बेटा, बॉट गुड्स फॉर कैश। अपन क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, काय में खरीद रहे हैं, कैश में गुड्स खरीद रहे हैं। लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा, ये है 4 लाख। ठीक है, 7 नहीं है वो, 4 लाख है, 4 लाख रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अपन भाई गुड्स खरीदने गए, 4 लाख के गुड्स अपने को पसंद आए, मतलब उनकी लिस्ट प्राइस 4 लाख है। फिर सामने वाले ने अपन से बोला, जिससे अपन गुड्स खरीद रहे हैं ना, कि भाई हम आपको 10% क्या दे देंगे, ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। तो 4 लाख का 10% 40,000 माइनस कर दो, यानी कितने रुपए देने हैं भाई सामने वाले को, 3,60,000 रुपीज। ठीक है, आगे क्या फिर बोला वो कि भाई 2% बेटा, 22 नहीं, कितना होगा ये 2% और क्या मिल जाएगा अपने को, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा अगर अपन पूरा पेमेंट कर देते हैं तो। अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है क्या पेमेंट का, नहीं लिखा ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं कि अपन पूरा 3,60,000 का पेमेंट करके आ रहे हैं, मतलब अपने को पूरे 3,60,000 पे 2% का क्या मिल रहा है, यस क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। चलो तो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं बेटा। फॉर्मेट आप बना लेना, मैं बस ऊपर क्या डालूंगा, हेडिंग डाल दूंगा। हेडिंग अपन को क्या लिखने का है भाई, जर्नल ऑफ राजा राम एंड कंपनी। ठीक है, चलो भाई मैं सीधा यहाँ पे ईयर लिख रहा हूं, ईयर है 2025, डेट है बेटा March 3। ठीक है, चलो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, परचेज कर रहे हैं। अब परचेज कर रहे हैं तो देखो थोड़ा सा कैश डिस्काउंट भी आ गया, ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया, तो मैं आपको बढ़िया सा वर्किंग नोट बनवा के इसको समझवा देता हूँ। रेट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, कितना कैश पे किया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखो बढ़िया लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस है 4 लाख। ठीक है, उसने क्या बोला भाई, वो अपने को क्या दे देगा बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, एट द रेट 10%। किसका 10%, 4 लाख का। 4 लाख का 10%, पीछे से एक जीरो हटा दो, कितना आया 40,000, माइनस करो तो कितना आया 3,60,000। यानी अपन को कितना पे करना है, ये निकल के आ गया अपना अमाउंट पेबल। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अपने को इतना पे करना है। लेकिन सामने वाले ने क्या बोला, हम आपको मतलब वो अपन को 2% कैश डिस्काउंट और दे देगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ही मान के चलेंगे अपन पूरा 3,60,000 का पेमेंट करके आ रहे हैं। तो यहां से पूरे 3,60,000 पे अपने को 2% से क्या मिलेगा बेटा, कैश डिस्काउंट। चलो 3,60,000 का 2% निकाल लेते हैं,
2/100। देखो जब भी 2% ऐसे निकालने हैं, 2 जीरो हटा दो, 1% की वैल्यू पता पड़ जाती है। अब 36 का इंटू 2 से कर दो, कितना आया 72। कितने जीरो बचे 2। लो भाई, तो कैश डिस्काउंट और मिल गया। तो अपन उसे कितना पे किया है, अमाउंट पेड। तो अपन कितना पे करके आए भाई, अपन उसको पे करके आ रहे हैं, माइनस कर दो। 7 गया 53 बचा, 200 गया तो 3,52,800 रुपीज अपन पे करके आ रहे हैं। तो ये अपने को कैलकुलेट करना था, इसलिए अपन ने वर्किंग नोट बनाया। चलो तो परचेज कर रहे हैं ना बेटा, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। देखो मैंने एक लाइन छोड़ के कैश अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितना कैश जा रहा है अपन ने अभी हाल कैलकुलेट करा है, 3,52,800। चलो कैश क्रेडिट तो और कौन क्रेडिट, यस डिस्काउंट। परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट मिलता है बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा था, 2%, वही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में नहीं आता। ठीक है, चलो भाई, तो क्यों जा रहे हैं पैसे, क्यों डिस्काउंट मिल रहा है अपने को, क्योंकि अपन ने क्या करा, अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद उतने की अपन ने परचेज किया, इसका टोटल लगा लो चाहे, कितना आएगा 3,60,000। हो गई एंट्री। नरेशन क्या लिखोगे, गुड्स परचेज। चलो इसका लिखवा देता हूं, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड, अरे बार बार ये क्यों बन जाता है, एंड 2% कैश डिस्काउंट। आ गया समझ में, क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं भाई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में अब अपन क्या कर रहे हैं, अभी खरीद रहे थे, अब अपन गुड्स बेच रहे हैं भाई। March 5 को अपन ने क्या करा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में ही बेच रहे हैं, यानी कैश आ रहा है। लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा, अगेन ये 2 लाख है, 2 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो अपन 2 लाख के गुड्स बेच रहे हैं और सामने वाले को क्या बोल रहा है कि भाई हम आपको क्या दे देंगे, 15% कैश डिस्काउंट। माइनस कर दो, कितना आएगा 30,000, क्योंकि 2 का इंटू 15 से करो, कितना आएगा बेटा 30। 2 जीरो उड़ा दो, ऐसे करके आप निकाल लो। ठीक है, 3 जीरो बचे, तो ऐसे करके कितना आया 30,000 रुपीज। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना, सॉरी कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 3%। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि सामने वाला पूरा पेमेंट कर रहा है। ठीक है, चलो एंट्री करें इसकी। चलो इसका भी वर्किंग नोट बनवाऊं कि आप कर लोगे, चलो इसका और बनाते हैं अपन, इधर आओ। जैसे अपन ने इसका बनाया, बिल्कुल सेम टू सेम किसका बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम इसी का बनना है। मैं ना एक ही इस पे बनवाता हूँ, क्यों, ताकि है ना आपको बस इतना सा समझ में आ जाए, बस डिफरेंस का है, बट डिफरेंस थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर आओ, अरे पूरा सेलेक्ट होना चाहिए था भाई, तुम हट जाओ। ये हो गया अपना। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब देखो बिल्कुल सेम टू सेम बनना है, इधर आओ। ये हो जाएगा अपना वर्किंग नोट नंबर 2। क्या है, यहाँ पे अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव्ड। ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। इधर आओ भाई, लिस्ट प्राइस कितने की है, लिस्ट प्राइस है 4 लाख रुपीज, सॉरी 4 लाख नहीं, कितना है 2 लाख रुपीज। ठीक है, इसमें से अपन ने क्या बोला कि भाई हम आपको ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, कितना परसेंट, 15%। किसका 15% बेटा, 2 लाख का। 15 2 जा कितने होते हैं 30, पीछे से 2 जीरो हटाओ, कितने जीरो बचे 3 जीरो, देखो 30, 2 जीरो हटाओ, कितने जीरो बचे 3। लो भाई 30,000 आ गया। तो ये आ गया अपना कितना 1,70,000। ठीक है, ये आ गया अपना अमाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अपन सेल कर रहे हैं ना, बस इतना सा फर्क आता है, वर्किंग पूरी सेम है, बस लिखने का फर्क आ जाता है। अमाउंट रिसीवेबल, भाई सामने वाले से कितने रुपए लेने, 1,70,000 रुपीज लेने। अब इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में ये नहीं दिया कि सामने वाला कितना दे रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि वो टोटल पूरा 1,70,000 पे कर रहा है। तो अपन ने उससे वादा किया था कि हम अपन उसको क्या देंगे, कैश डिस्काउंट भी देंगे। कैश डिस्काउंट कितने परसेंट से दे रहे हैं अपन उसको, जरा 1 मिनट देख लें, 3% से। चलो आ जाओ, किसका 3% बेटा, जितना वो पे कर रहा है। टोटल कितना पे कर रहा है, वो कुछ नहीं दिया, तो अपन क्या मान लेते हैं कि पूरा का पूरा वो 1,70,000 पे कर रहा है। उस पे कितना परसेंट, 3%। ठीक है, तो
3% निकाल लो भाई, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना आएगा अगर अपन इसका 3% निकालेंगे तो ये आएगा 17 3 जा 51 और 2 0, कितना आया बेटा 5100। ठीक है, कितना आएगा 5100 आ जाएगा। इसमें से अपन इसको माइनस कर दो, यानी कि अपने को इतना पैसा मिल रहा है। तो 5000 गया तो 65, तो ये आया 1,64,900 रुपीज। तो ये आ गया आपका कैश रिसीव्ड। ठीक है, थोड़ा सा ये स्पेलिंग देख लेना, फ्लो में हो गया। ठीक है, आया समझ में। तो कितना कैश मिल रहा है बेटा 1,64,900 रुपीज। एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लें। हाँ ठीक है, 321 2, हाँ चलो सही है। आ जाओ नेक्स्ट, अब क्या करना है अपने को, जर्नल। आ जाओ बेटा जर्नल करते हैं इसकी। तो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है ना, कैश आता है तो क्या होता है, ये कौन सी है, मार्च, आई थिंक 5 है, और डेट देख लेंगे। चलो भाई कैश आ रहा है, कैश आता है तो कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो टोटल कैश कितना आ रहा है 1,64,900 रुपीज। ठीक है, चलो कैश डेबिट, तो यस डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे अपन डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट देना अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 5100। और एक और चीज, कैश एंड डिस्काउंट बेस्ट फ्रेंड, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। चलो काय की वजह से पैसे आ रहे बेटा, अपोजिट जगह क्या बताती, रीजन, किसकी वजह से पैसे आ रहे भाई, सेल्स की वजह से। आपने कितने की सेल करी, आपने करी है 1,70,000 की सेल। ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कहाँ पे नहीं आता, जर्नल में नहीं आता। अब इसका क्या लिख लेना, नरेशन लिख लोगे ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट द रेट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड, अरे फिर वही, एंड 3% कैश डिस्काउंट। आ गया समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, हाँ 5 ही था। आ जाओ 6 पे क्या लिखा है, मार्च 6 को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू नागपाल। अपन ने किसको गुड्स बेचे बेटा, नागपाल को बेचे। लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा, 1 लाख रुपए के गुड्स हैं एट द रेट 20% डिस्काउंट। कितने परसेंट डिस्काउंट पे बेचे हैं, 20% डिस्काउंट पे। अच्छा, यहाँ पे कहीं से लेके कहीं तक कैश है क्या, यहाँ पे कहीं से लेके कहीं तक कैश नहीं लिखा, कैश है ही नहीं। मतलब अपन ने नागपाल को गुड्स काय में बेचे बेटा, क्रेडिट में। यानी किससे पैसे लेने हैं, यस नागपाल से पैसे लेना। जब भी कैश नहीं हो, पर्सनल नेचर का अकाउंट ढूंढो, लिविंग बीइंग ढूंढो, देखो इससे पैसे लेने या देने। तो नागपाल को गुड्स बेचे हैं तो नागपाल से क्या लेने हैं, पैसे लेना है। आ जाओ, तो कौन सी डेट है भाई, मार्च 6। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो यहाँ ऐड कर लेते हैं, इधर वर्किंग नोट है। चलो आ जाओ मार्च 6। तो मार्च 6 को अपन को किससे पैसे लेने का है भाई, नागपाल से। जिससे पैसे लेने होते हैं ना बेटा, वो क्या होती है, एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे नागपाल अपनी एसेट है, इसलिए क्योंकि नागपाल से पैसे लेना है, आज नहीं तो कल। अपोजिट जगह क्या बताती, रीजन भाई, काय के पैसे लेने का, सेल्स। क्या करिए अपन ने, सेल्स करिए। तो काय के पैसे लेना है, सेल्स के पैसे लेना है, इसलिए सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। और रूल लगा लो भले ही, सेल्स क्या होती है, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो आ जाओ, तो कितने के गुड्स बेचे अपन ने नागपाल को, 1 लाख के। वो लिस्ट प्राइस है, ये कौन सी प्राइस है बेटा, लिस्ट प्राइस। इसमें से क्या माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना था, 10% की 20%, आई थिंक 20% था ना, यस 20%। चलो भाई, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट इसमें से उड़ा दो। तो 1 लाख का 20% कितना आएगा, सबको पता है 20,000 ही आने का है। तो ये कितना हो जाएगा, 80,000। यानी नागपाल से बेटा ट्रेड डिस्काउंट काट के अपने को कितने रुपए लेना है, नागपाल से 80,000 रुपीज लेना है। चलो भाई ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ चलो हो गया ये वाला ट्रांजैक्शन है ना। नरेशन क्या लिख लोगे, सोल्ड गुड्स टू नागपाल एट द रेट 10-20% ट्रेड डिस्काउंट। चलो भाई, अब क्या हो रहा है मार्च 8 में। मार्च 8 में क्या हो रहा है, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। तो नागपाल ने क्या करा, 1/4 गुड्स क्या कर दिए बेटा, वापस कर दिए। इजी है, इधर आओ। नागपाल को आपने कितने के गुड्स बेचे, 80,000 के। तो यहीं के ही निकाल लो ना, देखो 80,000 का, सॉरी कितने का, 80,000 का कितने गुड्स वापस कर दिए उसने, 1/4। तो ये 31 हो जाएगा। तो कितना बचा, 20,000 के गुड्स नागपाल भाई ने वापस कर दिए। ठीक है, तो सेल की एंट्री ये हो रही थी,
तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी? यस, बिल्कुल अपोजिट, पूरा अपोजिट हो जाएगा। जो क्रेडिट हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, लेकिन डेबिट कौन होगा? सेल्स का अपोजिट कौन होता है? सेल्स रिटर्न। सेल क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल्स का अपोजिट क्या होता है? सेल्स रिटर्न वापस, तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट। कॉमन सेंस। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। भाई कितने के गुड्स वापस कर दिए नागपाल ने? 20,000 के। और क्रेडिट जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो नागपाल यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। भाई कितने से? यस, 20,000 से। नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न्ड बाय नागपाल, ठीक है, गुड्स बाय नागपाल। चलो अब ऊपर देखो, नागपाल से पहले कितने रुपए लेने थे बेटा? 80,000। अब नागपाल ने 20,000 के गुड्स वापस कर दिए। कॉमन सेंस। अब नागपाल से कितने रुपए लेना है? 60,000 रुपीज। आ गया समझ में? क्लियर है? नरेशन वो लगाना हो, सॉरी रूल लगाना हो, रूल लगा लो। डेबिट द रिसीवर। यहाँ नागपाल क्या था? रिसीवर था, क्योंकि अपन उसे गुड्स दे रहे थे, वो गुड्स रिसीव कर रहा था, इसलिए डेबिट द रिसीवर। यहाँ नागपाल कौन हो गया बेटा? गिवर हो गया, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि यह नागपाल गुड्स वापस कर रहा है, तो अपन ने रूल भी लगा लिया। चलो अब आई थिंक नागपाल पेमेंट कर रहा होगा, उसकी एंट्री और करके इसको खत्म करें, यही है ना? हाँ भाई चलो, लास्ट में क्या दे रखा बेटा? मार्च 10 में दे रखा है कि नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग द कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। लो भाई, तो 10 मार्च को कौन आया भाई? नागपाल पैसे देने आया, तो अपन ने नागपाल को कितने का कैश डिस्काउंट दे दिया? इधर आओ। तो अपन ने नागपाल को 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो नागपाल भाई कितने पैसे लौटाने आया था? इधर आ जाओ। मार्च 10, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। अब इधर चलो 2 मिनट इधर वर्किंग कर लेते हैं। 60,000 लेने थे, तो पूरे 60,000 ही देने आ रहा है, तो अपन ने इसको क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट दे दिया एट द रेट 5%। कितने पे? 60,000 पे। तो 60,000 का 5% कितना आएगा? सबको पता है भाई, 3,000 आएगा। ट्रिक बताई दी। 6,000, 10% आधा कर दो, कितना आएगा? तो लो 3,000, ये आ गया, उड़ा दो। कितना बचा बेटा? 57,000 रुपीज। लो भाई, तो भाई नागपाल अपने को कितने पैसे दे रहा है कैश डिस्काउंट काटने के बाद? 57,000। इधर आ जाओ। तो 57,000 आ रहे हैं, कैश आ रहा है। अच्छा, कैश डेबिट, तो भाई कैश का बेस्ट फ्रेंड कहाँ पीछे रह जाएगा? डिस्काउंट। अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? अलाउड दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 3,000 का। अपोजिट जगह क्या बताती रीजन भाई? कौन के वजह से पैसे आ रहे हैं? यस, नागपाल की वजह से। कितने आ रहे हैं? 60,000। लो भाई, हो गया फुल सेटलमेंट, नागपाल का अकाउंट हो गया क्लोज। नरेशन लिख लेना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नागपाल एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 3%, सॉरी जो भी है 5%। लिखना हो तो लिखना, नहीं तो रहने देना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आया अच्छे से समझ में? कोई डाउट आए, नहीं आए समझ में, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो हो गया, 9th वाले पे आते हैं। ओह 9th वाला अच्छा बड़ा है, चलो आ जाओ 9th वाला क्वेश्चन निपटाते हैं। क्या लिखा है 9th वाले में? लिखा है बेटा कि अपन को जर्नल करनी है किसकी बुक्स में? रघुनाथ ब्रोस की, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? जून 1, कौन सा ईयर? तो वही है। मंथ कौन सा चल रहा है भाई? जून 1 चल रहा है। कौन है भाई? रघुनाथ ब्रोस। रघुनाथ ब्रोस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो रघुनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा कैश से। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश आ रहा है, डेबिट कर दो। गुड्स आ रहे हैं तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दो 1 लाख रुपीज। फर्नीचर आ रहा है 60,000, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? सारे रियल नेचर के अकाउंट है। कैश, नॉन लिविंग टचेबल गुड्स, नॉन लिविंग टचेबल एसेट, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, तो ये सारे के सारे डेबिट व्हाट कम्स इन। और जितना भी पैसा अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा है, जो भी चीज ओनर बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लगा देता है वो उसकी क्या हो जाती है? कैपिटल। वेरी गुड। चलो तो 2.5 लाख, गुड्स 1 लाख, 3.5 लाख और 60,000 ये हो गए, तो टोटल हो गया 4,10,000 रुपीज के क्या हो गई? उसकी कैपिटल आ गई। चलो भाई फटाफट करते हैं। जून 1 कौन की बुक से भाई? रघुनाथ की। आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं अपने, इधर करके प्लस का साइन। हेडिंग क्या डालेंगे भाई? जर्नल ऑफ रघुनाथ। क्या ब्रदर्स है ना? रघुनाथ ब्रदर्स, रघुनाथ ब्रोस। चलो भाई रघुनाथ ब्रोस। चलो हो गया है ना? चलो फॉर्मेट आप लोग बना लेना,
कौन सा है भाई 2025। बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है? बढ़िया, जून 1 को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। मैंने मेरा बिजनेस जून 2 को स्टार्ट किया था, कार एसेसरीज का। चलो आ जाओ, हाँ मेरा बिजनेस भी है भाई, आ जाओ। तो अब अपन करते हैं इसकी एंट्री। क्या हो रहा है भाई? बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। रघुनाथ अपने को कैश दे रहा है 2,50,000, ठीक। फिर उसके बाद में स्टॉक भी दे रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या दे रहा था? फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट। तो 1 लाख का स्टॉक दे दिया और 60,000 का फर्नीचर। तो टोटल कितना आ रहा था ये अपना? 4,10,000 रुपीज। क्रेडिट द गिवर। कौन है बेटा गिवर? ओनर। और ओनर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट लिविंग बीइंग का अकाउंट है, ओनर लिविंग बीइंग है, पर्सनल नेचर का रूल, क्रेडिट द गिवर भाई, इसलिए, ठीक है। ये अपना बेसिक कॉमन सेंस लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। अपोजिट जगह बताती है रीजन। कैश, स्टॉक, फर्नीचर कौन दे रही है? ओनर दे रही है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर बाय रघुनाथ, ठीक है। चलो भाई नरेशन आप लिख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, जून। नेक्स्ट जून कौन सी है? आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते बेटा। जून 2 को क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट द रेट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। चलो अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बढ़िया वर्किंग नोट बना बना के बता दिए। अब डायरेक्ट करते हैं भाई। नंदलाल को गुड्स बेच रहे हैं, लिस्ट प्राइस कितनी है? 20,000। 20,000 का कितना ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है? नंदलाल से बोल रहे हैं 20,000 के गुड्स हैं, खरीद लो, हम आपको 10% और क्या दे देंगे? कैश, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। यानी अब ये नंदलाल को कितने के पड़ेंगे बेटा? कि भाई 20,000 के हैं, इसमें से 10% और डिस्काउंट, ये इसमें से पीछे से एक जीरो हटाओ, कितना बचेगा? 2,000 रुपये और उड़ा दो। यानी कि अपन को नंदलाल को कितने में बेच रहा है बेटा? 18,000 में। कितने में? यस 18,000। चलो भाई हो गया काम। तो नंदलाल से कितने रुपए लेने हैं? क्योंकि कैश तो लिख नहीं रहा। जून 2 नंदलाल से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो क्या होती है बेटा? एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। तो इधर लिखो नंदलाल डेबिट। भाई नंदलाल जी से कितने लेने? 18,000 रुपीज लेने। अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा? रीजन। किसके वजह से पैसे लेना है भाई? सेल्स के वजह से। सेल्स क्या होती है? इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नरेशन क्या लिखोगे? सोल्ड गुड्स टू नंदलाल एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आ जाओ नेक्स्ट वाला, थोड़ी सी स्पीड अप पिकअप कर रहे हैं। आ जाओ जून 4। जून 4 में क्या लिखा? नंदलाल रिटर्न गुड्स। लेकिन ये देखो ध्यान से पढ़ो, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस दे रखी होगी तो इसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का। 4,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं, उसकी लिस्ट प्राइस है 4,000। तो 4,000 में से वापस से 10% पीछे से एक जीरो हटाओ, 400 उड़ाने का है। मतलब कितने के गुड्स वापस कर दिए भाई? नंदलाल ने 3,600 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। आ जाओ रिटर्न की एंट्री करते हैं। अब अपन अपना फटाफट वाला मोड ऑन कर लिया है अपन ने, ठीक है। चलो 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 बिल्कुल अपोजिट क्या हो रहा है यहाँ पे? नंदलाल डेबिट, तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है ना। तो नंदलाल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा बेटा? सेल्स। लेकिन कौन सा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। अपोजिट हो रहा है ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स वापस हो गए भाई? 3,600 के। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा? नंदलाल। नंदलाल क्रेडिट भाई। कितने से? 3,600 रुपीज से। क्यों हो गया? क्योंकि सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न उसका क्या होता है? अपोजिट। तो सेल्स रिटर्न हो जाएगी डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। नंदलाल पर्सनल नेचर का अकाउंट डेबिट द रिसीवर। नंदलाल जी यहाँ रिसीवर थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें गुड्स दे रहे थे। अब नंदलाल जी यहाँ कौन है? यहाँ वो गिवर हो गए, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो अपने को गुड्स वापस कर रहे हैं। नरेशन लिख लेना, गुड्स रिटर्न्ड बाय नंदलाल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या हो रहा होगा? देखो जून 8। जून 8 को क्या हो रहा है बेटा? रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल। नंदलाल जी से कितने रुपए मिल रहे हैं? 14,150 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नंदलाल जी फुल सेटलमेंट कर रहे हैं अपने अकाउंट का। पता तो लगा लो नंदलाल जी से लेने कितने थे। इधर आओ, नंदलाल जी से 18,000 लेने थे, ठीक है। नंदलाल जी ने 3,600 के गुड्स और वापस कर दिए, उड़ा दो। यानी नंदलाल जी से लेने थे 14,400। कितने लेने थे? 14,400। नंदलाल जी कितने दे के फ्री हो रहे? 14,150। उड़ा दो, 14,150। यानी 250 रुपए का अपन ने नंदलाल जी को किया दे दिया। यस डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि नंदलाल जी से 14,400 रुपीज लेने थे। अपन नंदलाल जी से सिर्फ कितने ले रहे हैं बेटा? 250 ही आएगा ना। यस
ठीक है, हाँ यस 250 ही आएगा। चलो भाई, तो अपन नंदलाल जी से कितने ले रहे हैं, सिर्फ 14,150 रुपीज ले रहे हैं, यानी अपन नंदलाल जी को 250 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। चलो फटाफट एंट्री करते हैं 8 तारीख की। कौन सी तारीख की भाई, 8 जून 8। तो जून 8 को क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आता है तो क्या करते हैं बेटा, हाँ कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश दे रहा है नंदलाल जी, 14,150। तो कैश डेबिट, तो यस डिस्काउंट कहाँ से पीछे रह जाएगा भाई, ये भी आएगा क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड है ना। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। तो यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड बेटा अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस। अपने को 14,400 लेने थे, अपन 14,150 ले रहे हैं, 250 रुपए का अपना क्या होगा नुकसान। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट द गिवर, भैया कौन दे रही है पैसे, यस नंदलाल जी पैसे दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन नंदलाल जी कितने आएंगे, 14,400 ही आएंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट है ना बेटा, जीरो करना है। नंदलाल जी से कितने लेने, 14,400 लेना है डेबिट। तो 14,400 से ही क्रेडिट करेंगे, डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाएगा, तब जाके नंदलाल जी का अकाउंट जीरो होगा। नरेशन क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल जी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। चलो जून 10 फटाफट, जून 10 में क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन। लो भैया अपन गुड्स खरीद रहे हैं ब्रिजमोहन जी से। लिस्ट प्राइस कितनी है, 10,000, 10,000 के गुड्स ब्रिजमोहन जी के पास गए। ब्रिजमोहन जी ने कहा भैया 10,000 रुपए के हैं ये, लेकिन हम आपको क्या दे देंगे, 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो भाई जो ब्रिजमोहन जी हैं 10,000 के गुड्स अपन उनसे खरीद रहे हैं, वो अपन को 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। चलो इधर आ जाओ, तो 10,000 के गुड्स हो गए, इसमें से क्या उड़ा देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट बेटा, 15%। 10,000 का 15% कितना आएगा, 1,500 रुपये आएगा भाई, वेरी इजी। 1,500 उड़ा दो, यानी कि कितने के गुड्स खरीद रहे हैं अपन, 8,500 के, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जर्नल में नहीं आता। आ जाओ परचेज की एंट्री करते हैं 10 तारीख की। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई, तो ये हो गई जून 10, क्या हो गई भाई, जून 10। अब तो आ गया होगा ना परचेज अकाउंट क्या होगा, यस परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि परचेज अपने लिए क्या होती है बेटा, एक्सपेंस। तो लो डेबिट कर दो, कितने रुपए से, 8,500 से। तो अपोजिट जगह रीजन भाई, कौन से परचेज किया अपन ने, ब्रिजमोहन जी से, और ब्रिजमोहन जी को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। आज नहीं तो कल ब्रिजमोहन जी को 8,500 रुपए देने हैं भैया। नरेशन में क्या लिखेंगे बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिजमोहन एट द रेट 15% ट्रेड डिस्काउंट। चलो नेक्स्ट पे क्या आ गया भाई, आ जाओ जून 13 को क्या हुआ, रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन। लो वापस से क्या आ गई, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा, 1,000, यानी इसमें से कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, 15%। तो लिस्ट प्राइस अगर 1,000 है तो 1,000 का बेटा 15% कितना आएगा, यस 150 रुपये आएगा। उड़ा दो, यानी कितने के गुड्स वापस कर दिए, 850 रुपए के। बिल्कुल अपोजिट एंट्री, परचेज करी थी, परचेज का उल्टा हो रहा है, तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। आ जाओ जून 13, है ना। चलो परचेज क्या हो रही थी, डेबिट, तो क्या हो जाएगी क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट क्या होगी बेटा, परचेज रिटर्न। परचेज होती है डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। अब परचेज का उल्टा हो रहा है ना, वापिस हो रहा है, अपन वापिस कर रहे हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न उसका अपोजिट है, वो क्या हो जाएगी क्रेडिट। कितने से, 850। यहाँ रूल नहीं लगता, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हाँ अब ब्रिजमोहन जी क्रेडिट हो रहे थे, अब ब्रिजमोहन जी क्या हो जाएंगे, अब ब्रिजमोहन जी डेबिट हो जाएंगे। रूल लगा लो, रूल लगाना हो तो, कि भाई डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे ब्रिजमोहन जी गिवर थे, अपन उनसे गुड्स खरीद रहे थे, तो वो अपने को गुड्स दे रहे थे, इसलिए यहाँ क्रेडिट हो रहे थे, क्रेडिट द गिवर। अब अपन ब्रिजमोहन जी को गुड्स वापस कर रहे, तो ब्रिजमोहन जी कौन होगा, रिसीवर हो गए, इसलिए डेबिट द रिसीवर। नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न टू ब्रिजमोहन एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, इसके बाद में क्या हुआ, गुड्स वापस करने के बाद पेमेंट कर रहे होंगे, देखो वही है जून 16, सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन जी का अकाउंट सेटल कर दिया अपन ने बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। लो भाई अपन ने ब्रिजमोहन जी को पैसे दे रहे हैं और अपने को कितने का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा, 4% का डिस्काउंट मिल रहा है। चलो अब इधर आओ, तो ब्रिजमोहन जी को कितने देने थे, ब्रिजमोहन जी को 8,500 रुपीज देने थे, ठीक है। इसमें से अपन ने कितने के गुड्स वापस कर दिए भाई, परचेज रिटर्न, कितने के गुड्स वापस कर दिए, 850 रुपए के अपन ने गुड्स वापस कर दिए। चलो माइनस करो,
तो कितना आएगा देखो, माइनस करना इजी है, पहले 500 उड़ा दो, फिर 300 उड़ा दो, फिर उसमें से 50 उड़ा दो। ठीक है, इस तरह से ट्रिक होती है। डायरेक्ट उड़ा सको तो और अच्छी बात है ना। मैं इस तरह से ही करता हूँ। 500 गए तो 8000 बचा, 300 गए तो 7700, 7650। ठीक है, तो अपने को ब्रिजमोहन जी को कितने देने थे, 7650 रुपए देने थे। ब्रिजमोहन जी ने अपने को क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया बेटा। कितने परसेंट का, 4%। 4% का डिस्काउंट किस पे, 7650 का 4%। ठीक है, ये पॉइंट में जाएगा, ये आ रहा है आपका 76.5 हो गया 1%। तो 4% कितना हो जाएगा, ये आपका 280, 24 और 2, 306 रुपए। ठीक है, कितने का डिस्काउंट हो रहा है बेटा, 306 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है अपने को। तो 306 रुपए का डिस्काउंट और यहां से माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी अपन ब्रिजमोहन जी को कितना पे कर रहे हैं, 300 गए तो ये बचा, ठीक है, और 6 गए तो ये हो गया 700। ठीक है, 7344 रुपीज का अपन क्या कर रहे हैं, ब्रिजमोहन जी को पेमेंट कर रहे हैं। चलो तो इसकी अपन एंट्री मार लेते हैं, इधर आ जाओ। तो कैश जा रहा है, कौन सी है, जून। एक बार जरा जून देख लें, कौन सी जून है भाई, किधर गया, हाँ जून 16। कौन सी जून है, जून 16 है। चलो थोड़ा सा जरा इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो फिर एंट्री कैसे करेंगे। इधर से उड़ा लेता हूं मैं, चलो आ जाओ। तो जून 16 को अपन ब्रिजमोहन जी को पैसे दे रहे हैं, तो कैश जा रहा है। कैश जाता है तो क्रेडिट, देखो एक लाइन छोड़ी, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, कितना कैश जा रहा है, ये देखो 7344। ठीक, तो कैश क्रेडिट, तो बेटा डिस्काउंट भी क्रेडिट। यहाँ पे अपने को डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट, यस, रिसीव अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 306 रुपीज अपन ने कैलकुलेट किया था। तो अपोजिट जगह भाई किसके वजह से पैसे जा रहे हैं, कौन है रीजन, यस ब्रिजमोहन जी के वजह से। तो यहाँ पे ब्रिजमोहन क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, कितने से, 7650 रुपीज से। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू ब्रिजमोहन जी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, कमेंट में लिख देना, मैं क्या जल्दी जल्दी कैलकुलेट करता हूँ आपके लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हो सकता है कभी गलती हो जाए, मैं भी मनुष्य हूँ, है ना। आ जाओ जून 18 को क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील। लो भाई कंपाउंड एंट्री आ गई। कैसे करेंगे इसको, वेरी इजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल से भी गुड्स खरीद रहे हैं एक ही तारीख को, सुनील से भी गुड्स खरीद रहे हैं। चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करना, अपन कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। चलो वो सिखाता हूँ। तो जून 18 को अपन ने क्या करा, गुड्स परचेज करे। अब तो आपको आने लगा कि भाई परचेज क्या होता है, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इधर आओ, जून 18। ठीक है, सबसे पहले परचेज अकाउंट को डेबिट कर लो। अब आपको पता है कि परचेज होती है डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब अपोजिट जगह रीजन बताती है कौन कौन से परचेज कर रहे हो, अनिल और सुनील से। क्या वहां कैश लिखा है, नहीं लिखा ना, मतलब अनिल और सुनील से क्या, हाँ अनिल और सुनील को पैसे देना है। जिनको पैसे देने होते हैं बेटा वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। लो भाई मेरे इस वाले फंडे से करो सीधा, लो क्रेडिट हो गया। आ जाओ अमाउंट देख लेते हैं फटाफट, कितनी कितनी अमाउंट है, बुक में देखना है, 5000, 10,000। चलो आ जाओ, 5000 अनिल, 5000 अनिल से खरीदा, 10,000 सुनील से खरीदा। टोटल कितने की परचेज करी इस दिन अपन ने, 15,000 की। नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील ऑन क्रेडिट। ठीक है, लो भाई गुड्स खरीदे हो गए, है ना। आया ना जो कंपाउंड एंट्री, क्लियर, नहीं आया कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। आई थिंक आ गया होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, और जिस जिससे खरीदा उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, क्योंकि दोनों लाइबिलिटी है, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। 3 होते 3 क्रेडिट, 4 होते 4 क्रेडिट। चलो जून 19 क्या हुआ, पेड कैश टू अनिल। अनिल को कितने रुपए दिए भाई, 21,900 एंड डिस्काउंट रिसीव। और कितने का डिस्काउंट मिल गया अपने को, 100 का। अनिल पहले भी था क्या, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक गलती है। ये होगा आपका 1900। ये आपका कितना होगा बेटा, ये आपका 1900 होगा। क्यों, क्योंकि अनिल से अपन ने खरीदे ही 5000 के, है ना। इसको बुक में देख लेना, अपन ने 1900 पे करा है
और डिस्काउंट कितना मिल गया, 100 रुपए का अपने को यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो अपन अनिल को कितना पे कर रहे हैं, 1900 पे कर रहे हैं और अपने को कितने का डिस्काउंट मिल गया, 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कब पे कर रहे हैं, जून कौन सी थी, 18 के बाद जून 19 को पे कर रहे हैं। चलो तो यहाँ पे अपना डेट आ जाएगा जून 19। पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितना कैश जा रहा है बेटा, 1900 रुपीज। ठीक है, कैश क्रेडिट तो यस, डिस्काउंट तो इसका बेस्ट फ्रेंड है और यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से, 100 रुपए से। तो डेबिट कौन होगा, कौन की वजह से पैसे जा रहे हैं, यस अनिल भाई की वजह से, तो अनिल हो जाएंगे यहाँ डेबिट। अनिल डेबिट कितने से हुआ बेटा, 2000 से। कितने से, 2000 से। समझ में आ गया, क्लियर है। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल का रूल लगा लो अब, डेबिट द रिसीवर, अनिल को पैसे मिल रहे हैं, रिसीवर इसलिए डेबिट हो रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डिस्काउंट रिसीव आपके लिए फायदा हो गया का 2000 की जगह 1900 में काम बन गया, तो आपका फायदा हो गया 100 रुपए का, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो जून 19 के बाद क्या हो रहा है, जून 20। जून 20 में क्या हुआ, जून 20 में हुआ पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सुनील को कितने देने थे बेटा, सुनील को 10,000 देने थे, लेकिन 10,000 की जगह 9,800 में अपना काम हो गया, वो भी कब, जून 20 को। आ जाओ अब जून 20 को अपन किसको पेमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ईजी है, सेम टू सेम। चलो भाई, तो पैसे जा रहे हैं, देखो एक लाइन छोड़ी, कैश जाता है तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को मैंने यहाँ क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कैश क्रेडिट तो और कौन क्रेडिट, यस डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिल रहा है भाई 200 रुपए का। कितना पे कर रहे हैं अपन, 9800, वो कितने में मान गया, 10,000 पे करने थे, 9800 में मान गया, 200 रुपए का क्या मिल गया, डिस्काउंट। ये अपने लिए क्या हो गया, फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अपोजिट जगह रीजन, भाई किसके वजह से पैसे जा रहे, सुनील के वजह से, तो सुनील क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 10,000 से। हो गया फुल सेटलमेंट, वहां सुनील क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे सुनील क्या हो रहा है बेटा, यहाँ सुनील क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। ठीक है, और यहाँ पे सुनील क्या हो गया, डेबिट हो गया 10,000 से। क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाता है, माइनस, सुनील का अकाउंट हो गया 0, 10,000 से डेबिट, 10,000 से क्रेडिट, 0 हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, ना सुनील को लेने का ना सुनील से कुछ देने का। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है, जून 20 के बाद स्लाइड करते हैं। आ जाओ एक और जून 20, क्या लिखा है, बॉट ए कंप्यूटर 50,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। लो भाई, रघुनाथ कंप्यूटर तो ला रहा है, लेकिन किसके लिए ला रहा है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, पर्सनल, यस पर्सनल मतलब क्या हो गया, ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स पर्सनल नेचर का अकाउंट है, लेकिन अपन इसे किसकी तरह ट्रीट करते हैं बेटा, एक्सपेंस की तरह। आ जाओ, तो अपन यहाँ क्या करो, जून 20 को ड्राइंग्स हो रही है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको आप एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो, होता पर्सनल नेचर का रूल है, सॉरी अकाउंट है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। कितने के कंप्यूटर खरीदा भाई, 50,000 रुपए का, और क्या गया भाई, कैश गया, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। कितने से, 50,000 रुपए से। नरेशन क्या लिखोगे, परचेज्ड कंप्यूटर बाय रघुनाथ फॉर डोमेस्टिक यूज, या जो क्वेश्चन में हो रहा है बस वही का वही छाप देना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, जून 25 को क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000। अब अपन फिर से गुड्स बेच रहे हैं, 8,000 के गुड्स बेच रहे हैं। अब कोई आया खरीदने, बोला भाई गुड्स कितने के, 8,000 के, हम आपको क्या दे रहे हैं, सामने वाले को अपन क्या दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। चलो इधर आओ, तो 8,000 का 10% 800, यानी कि सामने वाले से कितने लेने का है अपने को, 7,200 रुपीज लेना है। एंड और उसमें भी अपन उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने परसेंट का, 3% का अपन ने उसे कैश डिस्काउंट और दे दिया, यानी उससे कितने लेने, 7,200। वो कितने दे रहा है, 7,200 ही दे रहा है, क्योंकि कुछ नहीं दिया। तो इसमें से कैश डिस्काउंट और माइनस कर दो, कितना परसेंट, 3%। 7,200 का बेटा 3% कितना आएगा, सुनो 7,200 लिखा है ना, आगे के 2 जीरो हटा दो, 1% की वैल्यू पता पड़ जाती है। ठीक है, अब इसका इंटू कितने से कर दो, 3 से कर दो। 3 का टेबल नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, 70 का इंटू 3 से करो 210, और 2 का इंटू 3 से करो 6, तो कितना आ गया, 216। ये लो भाई 216। ठीक है, इस तरह की ट्रिक्स को समझने के लिए सब्सक्राइब करें डेबिट क्रेडिट क्लासेस को। ठीक है, चलो माइनस कर देते हैं, तो ये कितना बचेगा भाई, 6,000, कितना बचेगा, 984। ठीक है, तो भाई कितने पैसे आ रहे हैं, 6,984 रुपीज आ रहे हैं, है ना। यहाँ गलत कैलकुलेशन कर लिया, हट ही जाएगा। चलो हट गया, आ जाओ, कौन सी है, जून 25,
कौन सी है भाई, जून 25 को गुड्स बेच रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने आ रहे थे 6984 रुपीज। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, सामने वाले को अपन ने डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट आया था 216, यस 216 रुपए का। टू किसकी वजह से पैसा आ रहा है बेटा, यस क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। कितने की सेल्स कर रहे हैं बेटा 7200 की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जनरल एंट्री में नहीं आता। आया समझ में, क्लियर। उसकी वर्किंग बनवाऊं क्या, आई थिंक अब तो आ गया होगा। वर्किंग मैंने आगे के जो पहले क्वेश्चन करे उसमें डिटेल में बनवा दी थी। आ जाओ नेक्स्ट करते बेटा। जून 30 को क्या लिखा है, पेड रेंट 20,000, ट्रेड एक्सपेंस 12,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 6,200। देखो पेड लिखा है मतलब पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। कितनी वजहों की वजह से पैसे जा रहे हैं, देखो एक रेंट की वजह से, एक ट्रेड एक्सपेंस की वजह से, एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस की वजह से, 3 वजह की वजह से पैसे जा रहे हैं। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, बढ़िया 3 लाइन छोड़ो, कैश को क्या कर दो क्रेडिट कर दो। अपोजिट जगह क्या बताती है रीजन, तो रेंट, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस की वजह से पैसे जा रहे हैं। आ जाओ इधर चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। जून 30 देखो करने का तरीका, अगर अभी भी कैश के बेसिस पे कर रहे हो तो कैसे करो, ऐसे करो कि पैसा जा रहा है, पैसा जाता है तो क्रेडिट। कितने वजह से जा रहा है, 3 वजह से जा रहा है। एक तो रेंट के वजह से, रेंट अकाउंट डेबिट, एक और क्या था मैं भूल ही गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस तो याद है, हाँ ट्रेड एक्सपेंस की वजह से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस की वजह से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है, पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस अब इनके अमाउंट लिख लो, टोटल लिख देना कितना कैश जा रहा है, 20, 12, 6,200। तो 20, 12, 6,200 तो कितना हो गया 32,38,200 रुपए का आपने ये टोटल पेमेंट कर दिया। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग या पेड रेंट, ट्रेड एक्सपेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है चलो भाई, तो इसी के साथ अपना ये कौन सा क्वेश्चन और हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है ना। आया अच्छे समझ में, अभी तक बढ़िया समझ में आ रहा हो बढ़िया लाइक कर दो है ना। और कोई डाउट हो तो भाई उसको कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। तो आई थिंक यहाँ तक काफी है आज के लिए है ना। 1 घंटा हो गया, 3 क्वेश्चन बड़े अच्छे से करा दिए हैं। तो इलस्ट्रेशन करके देख लो, और इसके ये क्वेश्चंस हैं ये खुद से करके देख लो, कॉपी में कर लो है ना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अगर वो वर्किंग नोट बनाना नहीं आ रहा हो तो वो भी बता देना, वो मैं वापस से आपको क्या कर दूंगा, बनाना सिखा दूंगा। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे है ना। चलो तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू।